नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, कैलाश पर्वत के शांत एवं दिव्य वातावरण में भगवान शिव एवं देवी पार्वती बैठे हुए थे। चारों ओर कैलाश की लंबी चोटियां बहुत ही मनमोहक वातावरण बना रही थी। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, मैंने सुना है श्रावण सोमवार व्रत का महत्व सभी व्रतों से बढ़कर है। ये व्रत क्यों किया जाता है? इस व्रत को करने से कौन सा फल मनुष्य को मिलता है? तथा हे प्रभु, इस व्रत को किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए? इस व्रत के क्या नियम हैं? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे देवी, श्रावण सोमवार व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत हर विवाहित स्त्री एवं अविवाहित युवतियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो भी इस व्रत को करता है उस पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। इस व्रत को करने वाले के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु इस व्रत को करते समय नियमों का पालन करना अनिवार्य है। हे देवी, इस व्रत के नियम बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन सत्य बताता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके अनेक जन्मों का पुण्य इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे देवी, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े ही सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी। तब भगवान शिव देवी पार्वती को वह कथा सुनाने लगते हैं और कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। उत्तर देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक वैश्य रहा करता था जिसका नाम अवधेश था। उसका व्यापार बहुत ही सफल था। उसे समाज में काफी मान सम्मान प्राप्त था। उसके पास बहुत धन दौलत थी, परंतु वह अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करता था। अवधेश की एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम आरती था। आरती एक पतिव्रता पत्नी थी। वह अपने पति की खूब सेवा किया करती थी। वह हमेशा भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी और उनके आशीर्वाद की कामना किया करती थी। अवधेश और आरती भगवान शिव के बड़े ही भक्त थे और वे नित्य भगवान शिव की आराधना किया करते थे। फिर जब श्रावण का महीना शुरू होने वाला होता है तो आरती ने एक दिन अपने पति से कहा, हे स्वामी, मैं श्रावण सोमवार का व्रत करने को सोच रही हूँ। इस व्रत के बारे में मैंने सुना है भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप भी इस व्रत को करें जिससे हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे। अवधेश ने अपनी पत्नी की बात सुनकर उत्तर दिया, आरती, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। हम दोनों मिलकर इस व्रत को करेंगे और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रावण मास का पहला सोमवार आया। आरती ने पूरे विधि विधान से व्रत को रखा। उसने सुबह स्नान करके भगवान शिव की पूजा की। अवधेश ने भी इस व्रत को रखा और भगवान शिव की आराधना की। इसके बाद अवधेश और आरती प्रत्येक श्रावण सोमवार को व्रत रखा और भगवान शिव की पूजा आराधना किया करते और उपवास रखते थे। किंतु एक दिन उन दोनों से बड़ी भूल हुई। श्रावण महीने के एक सोमवार के दिन सुबह के समय आरती का पति काम वासना से व्याकुल हुआ जा रहा था। उसने अपनी काम इच्छा को पूर्ण करने के लिए सोमवार के दिन ही अपनी पत्नी के साथ संबंध स्थापित किया। ये बात उसे ज्ञात नहीं थी कि श्रावण सोमवार के व्रत के दिन ऐसा करना व्रत को भंग करने के समान होता है। जब अवधेश ने श्रावण सोमवार के दिन आरती के साथ संबंध बनाया तो उसी क्षण उसका व्रत टूट गया और उसे महापाप लगा। फिर दूसरे दिन अवधेश ने अपने व्यापार के सिलसिले में एक योजना बनाई। वह व्यापार करने के लिए विदेश जाना चाहता था। अवधेश ने विदेश जाने के लिए नदी के मार्ग से जाने का निश्चय किया। इसलिए वह अपने सेवकों से कहा, हे सेवकों, हमें व्यापार के लिए दूसरे देश जाना है, इसलिए तुम एक नौका का इंतजाम करो। जब अवधेश अपने व्यापार के लिए जाने लगा तब आरती ने उससे कहा, हे स्वामी, आप सुरक्षित जाइए और जल्दी लौटकर जल्दी आइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। तब अवधेश कहता है, हे आरती,
तुम चिंता मत करो, मैं विदेश में चीजें बेचकर जल्दी से लौट आऊंगा। फिर अवधेश नौका में बैठकर नदी के रास्ते से विदेश जाने के लिए चल देता है। बहुत समय तक सफर करने के बाद अचानक नदी में एक भयंकर तूफान आ गया। यात्रा के दौरान उनकी नौका एक भयंकर तूफान में फंस गई और उनकी नाव डूबने लगी। नाव में फंसे सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। फिर कुछ समय के बाद वो नौका उन सभी के साथ नदी में डूब गई। इधर जब उसके पति की नौका डूबने का समाचार उसकी पत्नी को मिला तो वह बहुत दुखी हो गई और बहुत जोर जोर से रोने लगी। आरती की सास भी बहुत जोर जोर से विलाप करने लगी। आरती की सास ने क्रोध में आकर आरती से कहा, अरे पापनी, तेरे ही कारण आज मेरे बेटे की नौका डूब गई। तूने अवश्य ही कोई महापाप किया होगा। तब आरती कहती है, हे सासू माँ, आप यह क्या कह रही हैं? मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। मैं एक सच्ची पतिव्रता नारी हूँ। मैंने कभी अपने पति के लिए अशुभ विचार नहीं किया। आरती की सास कहती है, अरे उल्टा, तू बहुत भोली बन रही है। मैं सब कुछ जानती हूँ। तेरे जैसी स्त्रियों के पति जवानी में ही मर जाते हैं। तूने ही कोई ना कोई घोर पाप किया होगा जिस कारण से तू आज विधवा हो गई है। अब तू इस घर में निवास नहीं कर सकती, इसीलिए शीघ्रता से तू इस घर को छोड़कर चली जा। तब आरती कहती है, हे सासू माँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पति के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कृपया करके आप मुझे घर से ना निकालिए। मुझे विश्वास है कि मेरे पति जीवित हैं और वे जरूर लौट कर आएंगे। तब आरती की सास कहती है, अरे दुष्ट, तू मेरे बेटे को तो खा गई और तू कह रही है तुझे मैं इस घर में रहने दूं। अब तू यहाँ से निकल जा और कहीं भी चली जा। जिस नदी में तेरा पति डूबकर मरा है वहीं जाकर तू भी डूबकर मर जा। इतना कहकर आरती की सास उसे धक्के मारकर घर से निकाल देती है। आरती घर से निकलकर वह चल देती है। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच जाती है। उसी जंगल में एक विशाल वृक्ष होता है। उस वृक्ष के नीचे आरती को एक शिव मंदिर दिखाई पड़ता है। आरती उस मंदिर के पास जाती है और वह देखती है कि उस स्थान पर कोई नहीं है। आरती शिवलिंग के पास जाती है और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती है कि हे प्रभु, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जिसका मुझे इतना बड़ा दंड मिल गया। हे भोलेनाथ, आप तो दया के सागर हैं, समस्त चराचरों को माफ कर देते हैं। फिर मेरे द्वारा ऐसा क्या पाप हो गया जो क्षमा करने की योग नहीं था। हे प्रभु, कृपया मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा करें, मेरे पति की रक्षा करें। आरती वहीं बैठकर बहुत देर तक रोने लगती है, लेकिन भगवान शिव उसका जवाब नहीं देते। आरती सोचती है, यदि मेरे पति की मृत्यु के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक पतिव्रता स्त्री को उसके पति के साथ ही मर जाना चाहिए। फिर आरती अपने प्राण त्यागने के बारे में सोचने लगती है। वह भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, मेरे द्वारा जो भी पाप हुए हैं उनके लिए मुझे क्षमा करो। अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। मैं उसी नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। ऐसा निश्चय करके आरती उस नदी के किनारे पहुँच जाती है जिसमें उसके पति की नौका डूबी थी। ऊपर से भगवान शिव यह सब देख रहे थे। जब आरती उस नदी के किनारे पहुंच गई, उसमें कूदने वाली होती है, तभी भगवान शिव एक साधु का भेष धारण करके उस स्थान पर प्रकट होते हैं और आरती से कहते हैं, हे पुत्री, रुक जाओ, यह क्या अनर्थ कर रही हो। आरती देखती है कि एक साधु महाराज उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आरती कहती है, हे मुनिवर, मुझे ना रोकिए, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे पति इसी नदी में डूबकर परलोक जा चुके हैं, इसलिए मैं उनके पीछे जा रही हूँ। तब वो साधु कहता है, हे पुत्री, रुक जाओ, किसी मनुष्य को स्वयं के प्राण लेने का अधिकार नहीं है, यह महापाप कहा गया है। यह बात सुनकर आरती कहती है, हे साधु महाराज, न जाने मेरे द्वारा कौन सा पाप हो गया है जिस कारण से मेरे पति मुझे छोड़कर परलोक चले गए हैं। तब वो साधु कहता है,
हे पुत्री, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो और शोक छोड़ दो। तुम्हारे साथ जो हुआ है उसका कारण तुम्हारे द्वारा किया गया पाप ही है। आरती कहती है, हे साधु महाराज, कृपया बताइए मेरे द्वारा ऐसा कौन सा पाप हुआ है और उस पाप का प्रायश्चित मुझे कैसे करना चाहिए। वो साधु कहता है, हे पुत्री, तुमने और तुम्हारे पति ने श्रावण सोमवार व्रत के दिन ही संबंध स्थापित किया है। यही कारण है कि तुम्हारा व्रत टूट गया है और इसका घोर पाप तुम्हें लग गया है। साधु की बात सुनकर आरती को अपनी भूल समझ में आ जाती है और वह साधु से कहने लगती है, हे साधु महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। मेरे और मेरे पति के द्वारा यह घोर अनर्थ हुआ था जिसका मुझे ज्ञान नहीं था। हे मुनिवर, कृपया आप मुझे बताइए, मुझे इस पाप से मुक्ति कैसे मिल सकती है? मेरा और मेरे पति से मिलन कैसे होगा? साधु रूपी भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, भगवान शिव के सामने प्राण त्यागने का विचार छोड़ दो। उन्होंने तुम्हारे लिए एक उपाय बताया है। यदि तुम इस उपाय को करती हो तो तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिल जाएगा। आरती कहती है, हे मुनिवर, कृपया शीघ्रता से बताइए वह कौन सा उपाय है। मैं अपने पति को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब वो साधु कहता है, हे पुत्री, यदि तुम अगले श्रावण सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करोगी और ब्रह्मचर्य का पालन करोगी तो निश्चित ही तुम्हारा व्रत सफल हो जाएगा और भगवान शिव की कृपा से तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिल जाएगा। आरती ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, हे महाराज, मैं आपकी बात मानूंगी और अगले साल श्रावण सोमवार का व्रत जरूर करूंगी। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिल जाएगा। भगवान शिव की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वे ऋषि उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस साधु को अचानक अदृश्य हुआ देखकर आरती अचंभित हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि भगवान शिव ही उसे साक्षात दर्शन देने के लिए आए थे। आरती ने भगवान की बात मानी और शिव मंदिर में 1 साल तक रही और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत किया और श्रावण मास के आने का इंतजार करती रही। उसने दिन रात भगवान की आराधना की और अपने पति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। अगले साल श्रावण मास आया। आरती ने विधि पूर्वक व्रत किया। उसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा की और अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की। व्रत के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और उसे दर्शन देकर कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति और पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो भी वर चाहिए मांग लो, मैं तुम्हारी मनोकामना को अवश्य पूरी करूँगा। तब आरती कहती है, हे प्रभु, मेरे ही पाप के कारण मेरे पति से वियोग हो गया है। कृपया मेरा पति मुझे लौटा दीजिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हें तुम्हारा पति अवश्य प्राप्त हो जाएगा। अब तुम शीघ्रता से नदी के पास जाओ, तुम्हारा पति नदी के पास ही मिलेगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। आरती शिव को प्रणाम करती है और दौड़ती हुई नदी के पास जाती है और देखती है कि उसका पति नौका में बैठकर उसके पास जा रहा होता है। अपने पति को जीवित देखकर आरती बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। फिर उसका पति नाव से किनारे पर आ गया। नाव से उतरते ही उसने आरती से कहा, हे आरती, भगवान शिव ने हमारी रक्षा की है, मैं तुम्हारे पास लौट आया हूँ। आरती अपने पति को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है। उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया और उसने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही मेरे पति की जान बची है। मैं आपके प्रति सदैव कृतज्ञ रहूंगी। अवधेश ने भी भगवान शिव का आभार व्यक्त करते हुए कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से ही मैं जीवित हूँ। हम दोनों सदैव ही आपके व्रत का पालन करेंगे और आपकी आराधना करेंगे। इस प्रकार आरती के फलस्वरूप उसके पति की जान बच गई। उनका जीवन सुखमय हो गया। यह सुनकर देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और श्रावण सोमवार की महिमा को समझा। यह कथा से यही सिद्ध होता है कि श्रावण सोमवार का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे विधि पूर्वक करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, श्रावण सोमवार का व्रत
केवल स्त्रियां ही नहीं बल्कि पुरुष भी कर सकते हैं। यह व्रत सभी के लिए लाभकारी है। जो व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे पार्वती, अब मैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। किन मनुष्यों को श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए? पहली है, पति को छोड़कर दूसरे के पास जाने वाली स्त्री। भगवान शिव ने कहा, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य के पास चली जाती है उसे श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। यह आचरण सामाजिक व नैतिक दृष्टि से अनुचित माना जाता है। विवाह एक पवित्र बंधन है, इसमें विश्वास और वफादारी का महत्व सबसे अधिक होता है। पति को छोड़कर किसी अन्य के पास जाने वाली स्त्री अपने विवाह बंधन का उल्लंघन किया होता है। उसके पति के साथ विश्वासघात ही नहीं बल्कि समाज के नैतिक ढांचे के खिलाफ है। श्रावण सोमवार का व्रत भगवान शिव, माता पार्वती के आदर्श प्रेम के समर्पण का प्रतीक है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा करना उचित नहीं है। दूसरा है, पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध रखने वाला पुरुष। शिवजी ने कहा, जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध रखता है उसे भी श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। यह बंधन भी विवाह उल्लंघन का, वफादारी का आचरण का है। विवाह में पति और पत्नी के विश्वास और निष्ठा का बंधन होता है और इसे तोड़ना नैतिक रूप से गलत है। इस तरह के आचरण से समाज में असंतोष और अशांति फैलती है। शिव पार्वती का आचरण हमें विश्वास, प्रेम और समर्पण की शिक्षा देता है और इस व्रत का पालन सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो सद्गुणों का पालन करते हों। तीसरा है, मांसाहार करने वाले लोग। शिव जी ने बताया, मांसाहार करने वालों को भी स्पष्ट रूप से यह व्रत नहीं करना चाहिए। शिव जी पशुपति नाथ हैं जो सभी प्राणियों के रक्षक हैं। वे किसी भी प्राणी के प्राण लेने से क्रोधित हो जाते हैं। मांसाहार से प्राणियों की हत्या होती है और यह भगवान शिव के सिद्धांतों के विपरीत है। मांसाहार करने वाले लोग व्रत को पालन करने में असमर्थ होते हैं। श्रावण सोमवार व्रत आत्मसंयम और सिद्धि का प्रतीक है। इसका पालन सिर्फ वही कर सकते हैं जो अहिंसा और शांति का पालन करते हों। चौथी है, पति का अपमान करने वाली स्त्री। शिव जी ने यह भी बताया कि जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसका सम्मान नहीं करती, उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए। विवाह में पति और पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान का बंधन होता है। अपमान करने वाली स्त्रियां इस बंधन का उल्लंघन करती हैं और इस पवित्र उद्देश्य को नष्ट कर देती हैं। यह व्रत पति पत्नी के प्रेम को बढ़ाने के लिए होता है। अपमान करने वाली स्त्री अपने पति का बल्कि स्वयं का भी अपमान करती है। भगवान शिव जी के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उनके मूल्य उद्देश्यों को समझने व पालन करने में असमर्थ होते हैं। पांचवा है, कपट भाव। जो स्त्री मन में कपट भाव रखती है, वह बुरा आचरण करती है, उसे भी श्रावण सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। कपट व बुरे आचरण से यह व्रत अधूरा और निष्फल हो जाता है। व्रत का उद्देश्य आत्मसंयम और सिद्धि है और इसका पालन सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके मन और आचरण शुद्ध और पवित्र हों। इस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्रावण सोमवार की महिमा बताई और यह कथा युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रही। तो मित्रों, जानकारी कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी भगवान शिव और माता पार्वती के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिल से धन्यवाद।